बीजेपी के महापौर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस ने निकाला चतुर्थ मशाल जुलूस, आमजन को किया जागरूक। भीलवाड़ा दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के सानिध्य में भीलवाड़ा के आमजन नागरिक कांग्रेस कार्यकर्ता सुभाष नगर बड़ी पुलिया के पास शिव मंदिर पर एकत्रित हुए, जिसके पश्चात भीलवाड़ा नगर निगम के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ उस चतुर्थ चरण के अंदर सभी जने एक साथ एकत्रित हुए और बीजेपी का महापौर महाचोर अमृत 2 का घोटाला बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भूमि का घोटाला बंद करो के नारे लगाते हुए सत्यम कॉम्प्लेक्स और यूआईटी आवास के बाहर से होते हुए मुख्य रोड से चलते हुए मशाल जुलूस महेश्वरी वेदव्यास के चौराहा पर साईं बाबा के मंदिर के सामने पूर्ण हुआ। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर ने राम के नाम पर केवल वोट लेने का काम कर रहे हैं। राम का जो उत्सव विजयदशमी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास किया गया कि 5 स्थानों पर 51 फीट के रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाएंगे और प्रत्येक स्थान पर 25-25 लाख का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। यह आयोजन बोर्ड मीटिंग में पास होने के बावजूद भी महापौर ने श्री राम के उत्सव को बड़ी ही छोटी सोच के साथ मनाया। कहीं मेघनाथ कुंभकर्ण लगाए तो मेघनाथ को भूल गए, रावण की हाइट कम कर दी, छोटी कर दी। ऐसा वही आदमी कर सकता है जो राम के नाम पर वोट लेना चाहता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है। अमृत 2 योजना जो भीलवाड़ा शहर के लिए वरदान है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसके अंदर भेजे गए प्रस्ताव के विपरीत जाकर के काम कर रहे हैं। कहीं सीसी का निर्माण घटिया क्वालिटी का हो रहा है, कहीं पर आरएससी से प्लांट से सीसी डाली जा रही है, कहीं पर फ्लोरिस से सीसी डाली जा रही है, कहीं पर छोटी मशीन से सीसी डाली जा रही है। यह ऐसा कैसे हो सकता है? जो कार्य होना है नियमानुसार होना है। बार बार सर्टिफाइड कॉपी मांगने के बावजूद भी आज 50 दिन निकल जाने के बावजूद वह उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने हिटलर शाही और तानाशाही की सारी सीमा पार कर दी है और लूटमार का जो रिकॉर्ड भीलवाड़ा के अंदर बना रहे हैं, और इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का इनको वृहद हस्त प्राप्त है और इनको खुली छूट दे रखी है कि लूटो, इस भीलवाड़ा की जनता को लूटो। लेकिन कांग्रेस उनके लिए खड़ी है, कदम से कदम मिलाकर के आम जन को जागृत करने के लिए आज हमारा चतुर्थ मशाल जुलूस निकला है भीलवाड़ा शहर के अंदर। सुभाष नगर बड़ी पुलिया से महादेव की शरण से लेकर के वेद व्यास जी की शरण में आज हम आए, साईं बाबा की शरण में हम आए, और हमारा कहना है कि अमृत 2 योजना भीलवाड़ा की महत्वपूर्ण योजना है। उस योजना के अंदर जो प्रोजेक्ट पास हुआ, उस प्रोजेक्ट के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हैं, आम जनता का काम नहीं होकर के प्राइवेट कॉलोनाइजर का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। 4 इंच की सीसी डाल रहे हैं, बीच में 2 इंच की सीसी डल रही है, 6 इंच का भुगतान कर रहे हैं। और सीवरेज के एसी साहब से मुझे मिलने का परसों अवसर प्राप्त हुआ। गए मशाल जुलूस के हमने जो आवाज उठाई थी, एसी साहब ने आकर के मुझसे वार्ता करी और मुझे बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि अमृत 2 योजना के डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो उन्होंने कहा दिनेश कुमार अय्यन के पास है। ऐसा क्यों है? एक डॉक्यूमेंट संभालने की जिम्मेदारी डीलिंग क्लर्क की होती है, एक क्लर्क के पास में समाधान नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा क्या कारण है? आज 50 दिन होने के बावजूद अमृत 2 योजना के सर्टिफाइड कॉपी में उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी क्यों छुपाई छुपाई घूम रहे हैं? ऐसा उसके अंदर क्या घोटाला कर रहे हैं, ये आम जनता को बताना नहीं चाहते। ये सोचने की बात है। बड़े बड़े 15-15, 18-18 हजार स्क्वायर फीट के इन्होंने पट्टे जारी कर दिए, खाली भूखंड के ऊपर पट्टे जारी कर दिए। इन्होंने पट्टा दिया था कृष्णानगर का, उनका पट्टा उन्होंने खारिज कर दिया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं। और हमारे नेता प्रतिपक्षी बार बार बोर्ड मीटिंग का हवाला देते हैं, और हमारी प्रधान सीता देवी को कांग्रेस के होने की वजह से बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाने की वजह से उनको बर्खास्त किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने पिछले 12 महीने में एक बोर्ड मीटिंग नहीं करी। ऐसा कैसे संभव है? भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र कैसे अपना रही है? इस बात को लेकर के हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम जनता को जागृत करेंगे, और आम जन जागृत होकर के महापौर आयुक्त महोदय से पूछेगा कि आप ऐसा भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, तब जाकर के हमारे मन में संतुष्टि होगी और इस जन आंदोलन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में
ये चौथा चरण के अंदर हमारा जुलूस आज यहाँ साईं बाबा मंदिर के चरणों में आया है, ये आज जी के चरणों में आया है। और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो महापौर है, जो निगम की बोर्ड बैठक होती है, उसके भी बोर्ड में पास हुए प्रस्ताव को भी नहीं मानते हैं। भगवान श्री राम का इतना बड़ा आयोजन होना था, यहाँ पे 5 जगह रावण के पुतले जलते हैं, कुंभकर्ण मेघनाथ के 51 फीट के बोर्ड मीटिंग में पास हुए, जिससे इन्होंने कहीं 35 फीट का कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तानाशाह राज ये चला रहे हैं। ये भगवान राम के सगे नहीं है, ये केवल बोर्ड के लिए भगवान राम को मानते हैं। बाकी इनके ये किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं यही इनको पता नहीं है। अभी ये क्या अलकायदा से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? भगवान राम के लिए तो इनको दशहरा पर इतना धूमधाम से मनाना चाहिए था। 51 फीट के हमने सभी जगह के प्रस्ताव लिए थे, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास है, और 25-25 लाख रुपए का प्रस्ताव मैंने दिया था, जिसे भी इन्होंने स्वीकार किया, और उसको लेकिन कहीं पे भी इन्होंने लागू नहीं किया। ये तानाशाह पूर्ण राज्य चला रहे हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि केवल भगवान राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। और बाकी इनका कहना है कि भाई के फोटो डालते हैं कभी रील में कि भाई के भीलवाड़ा का ये दीपावली से पहले सब खड्डे, सब रोडें सब सही कर दी जाएगी। भीलवाड़ा की हालत इतनी गंभीर कर रखी इन्होंने जिसकी हद नहीं है। जगह जगह दीपावली से पहले मुझे बहुत सी रोडें ऐसा जगह सही होने वाली नहीं है। केवल वीडियो डालना, जनता को गुमराह करना, यही इनका काम है। और इनके नेताओं ने सांसद महोदय ने भी एक कोई मीटिंग में बोला था कि भीलवाड़ा की व्यवस्थाओं को लेकर इनकी भी ये बात नहीं मानते हैं। ये तानाशाहपूर्ण राज्य चल रहा है, इसलिए इसके खिलाफ हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।